सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। श्रीमन्त्रं गम्भीरं स्याद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोकनाथस्य शासनं जनशासनं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। पंच कल्याणक महोत्सव की जय। बोलिए परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर अभिक्षीण ज्ञान उपयोगी आज के दिवस दीक्षा प्रदायक सुप्रभ सागर महामुनिराज की, प्रणत सागर महामुनिराज की। नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिवर। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने जीवन को बदल दूं, क्योंकि सदियों से जीते जीते वह इस मनुष्य पर्याय को भी कई बार प्राप्त कर चुका, पर फिर भी वह अपने जीवन को बदल क्यों नहीं पाए। एक छोटा बालक भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, चाहे युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न कहीं सुधार चाहता है, कहीं न कहीं बदलाव चाहता है, क्योंकि रोजमर्रा की वही जिंदगी जीते जीते हर इंसान, हर व्यक्ति थक चुका है। पर जितना वह अपने जीवन को बदलना चाहता है, शायद वह अपने आप को बदलना नहीं चाहता। और राकेश जी, यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है कि वह अपने जिंदगी जीवन को तो बदलना चाहता है, पर स्वयं को बदलना नहीं चाहता। और ये पक्का है, जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलता है, अपनी सोच को नहीं बदलता है, तब तक अपने जीवन को वह बदल नहीं सकता। हर व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि मेरा जीवन बदल जाए। जो दुख के दिन है, कष्ट के दिन है, माँ वह दुख के दिन, कष्ट के दिन सुख के दिन में बदल जाए।
पर जितना पुरुषार्थ वह बाहर की परिस्थितियों को बदलने के लिए करता है, शायद उतना पुरुषार्थ वह अपनी मनस्थिति को बदलने के लिए नहीं करता। ये निर्णय जीव को स्वयं के भीतर से करना होगा। अगर हमें सिद्धालय में स्थिति प्राप्त करनी है तो हमें अपनी मनस्थिति, अपनी सोच को बदलना होगा। सब कुछ बदलना चक्रेश भाई आसान है, बहुत आसान है। परिस्थिति बदलना बहुत आसान है, समय को बदल देना बहुत आसान है, सब साधनों को बदल देना। पर इस ब्रह्मांड में सबसे कठिन अगर कोई है तो वह मात्र और मात्र अपनी सोच को बदलना, अपने आप को बदलना। जितने जीव आज वर्तमान में दुखी है, मां आप लोग सुखी हो कि दुखी? भले ही निर्णय कर नहीं पाए, पर अपने आप को सबको पता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है और उस दुख का कोई कारण है तो मात्र और मात्र मेरी निजी स्वयं की सोच है। हमने पता नहीं अनादि के संस्कार के कारण कह दो कि वर्तमान के कुछ ऐसे कार्य के कारण कह दो, हम उस दुखों से उभर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अपनी सोच से उठ नहीं पा रहे। जो एक छोटी सोच हमने अपने जीवन में धारण करके रखी है, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, बस इसके आगे हम आज तक कभी सोच ही नहीं पाए। ये जितना जितना वर्तमान में धर्म का, धर्म स्थानों का, धर्म आयतनों का ह्रास हो रहा है, उसके पीछे मात्र और मात्र एक कारण है कि व्यक्ति की अपनी निजी छोटी सोच है। और जब तक व्यक्ति अपने इस छोटे सोच को आगे बढ़ाने का या बड़ा करने का प्रयास नहीं करेगा, उसका जीवन बदलने वाला नहीं। जब तक वही घिसे पिटे हमारे विचार, वही हमारी रूटीन की जिंदगी और वही सुबह शाम का सोचना, 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त का कपड़ा और मकान, इतने में ही अगर रिंकू तुम्हारी सोच जा रही है तो जीवन में कभी हमारा उत्थान नहीं हो सकता। जिस परमात्मा के पंच कल्याणक के इस वेदी के सामने हम सभी बैठे हैं, वे भी जब तक अपने सोच में लीन थे, उन विषय भोगों की अपनी पुराने ही विषयों में लीन थे, तब तक वे अपने उत्थान के मार्ग पर नहीं बढ़ पाए। गर्भ हो गया, जन्म कल्याणक भी मन गया। आज उस राज, वैभव, भोग और आनंद विलास, उन सब में लीन होने का समय उस आदिनाथ राजकुमार का प्रारंभ हो गया। पर जब तक वही भोगों में लीन होता रहा जीव, तब तक वह जीव दुख और मात्र दुख उठाता। ये व्यक्ति को स्वयं के बारे में थोड़ा सा विचार करने का समय देना होगा कि मैं जितना समय दूसरों के बारे में सोचने में दे रहा हूं, उतना समय क्या माँ हमने अपने बारे में सोचने में दिया? नहीं दिया। कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कैसा बैठा है, उठा है, कपड़े पहन रहा है, वह सब कुछ देखने की दृष्टि तो हो गई है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी परिणति क्या है, उस पर किसी की भी दृष्टि नहीं जा रही। और जब तक व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपनी सोच नहीं बदलता है, तब तक उसके लिए सब संसार और सब वस्तु बुरी ही बुरी दिखती है। बहुत सुंदर सूत्र आचार्य भगवंत देते हैं, किम सुंदरम किम असुंदरम। इस संसार में क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। जिस मल को देखकर, जिस गंदगी को देखकर एक इंसान नाक सिकुड़ता है, दुर्गंध में मानता है, उससे बचने का प्रयास करता है, वही मल कोई प्राणी देखा खाते हुए? वही मल
जिस मल को देखकर इंसान नाक सिकुड़ता है वही मल सुअर खाते हुए नहीं देखा। राजनांदगांव पर क्या आपके छत्तीसगढ़ में लाला जी नहीं होता? सुअर नहीं देखे क्या? वहां नहीं देखे तो चंद्रिया में तो मिल ही जाएंगे देखने के लिए। जिस मल को, नाली को देखकर व्यक्ति सोचता है कितना दुर्गंधमय मल है, जो हमारे लिए घृणा उत्पन्न करने वाला था, उस मल को खाने वाला भी जीव है। ये व्यक्ति की, उस जीव की निजी सोच है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब तक सामने वाले से मेरा स्वार्थ सध रहा है, तब तक ये सब कुछ हमारे लिए अच्छा है, और बुरा भी कभी अच्छा होता है जब उससे मेरा स्वार्थ निकलता है। क्योंकि ये पूरा संसार मात्र और मात्र स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं देता। जब तक माँ आपका स्वार्थ था, जब तक स्वार्थ था तब तक पिता का घर था ना। अब किसका घर हो गया? जब तक स्वार्थ था पिताजी से, तब तक माता पिता का घर अपना घर था, और जैसे ही पति मिल गए, कौन सा घर अपना हो गया? पति का घर अपना कहते हैं जिस घर से रोते बिलखते। क्यों? शादी के बाद नहीं रोए थे? घर छोड़ने के लिए, माता पिता का घर छोड़ने के लिए एक कन्या रोती है, माँ अकेले कैसी रहूंगी, इतने साल आपके साथ रही, जो रोना धोना था सब कुछ नाटक था। भले ही अभी नहीं स्वीकार करोगे, कुछ मिनटों में मानोगे। जो खूब गला फाड़ के रो रही थी, बिलक रही थी, माँ के पकड़ पकड़ के रो रही थी, माँ अकेले कैसे जीऊंगी। चंद महीने, चंद दिन क्या हो जाते हैं, वही कन्या पुनः जब मायके आती है तो माँ से क्या कहती है? 4, 8, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन मायके में रहती है, तुरंत जब घर जाना होता है तब कहती है, माँ अब अपने घर जा रही है। जब तक पिता से स्वार्थ सध रहा था तब तक पिता का घर अपना था। जैसे ही कोई और व्यक्ति हमें मिल गया जो मेरी स्वार्थ की पुष्टि कर रहा है, पिता का घर भी पराया हो गया, अब पति का घर अपना हो गया। पति भी तब तक अपना है जब तक वह पति पत्नी एक दूसरे की बात मान रहा है। और जैसे ही वह पति की भी अपनी बात मानना बंद कर देता है, अब पति से भी दूरी होती है, अब तो बेटा मेरा होता है। मत समझना कैसा स्वार्थ और कैसी स्वार्थ भरी ये दुनिया है। हर व्यक्ति, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे कोई संसार का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति मात्र एक दूसरे के लिए, स्वार्थ के लिए जी रहा है। जहां तुम स्वार्थ की पुष्टि कर दो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और थोड़ी सी कमी तुम्हारी उसके स्वार्थ में, उसके किसी कार्य में कमी रह गई तो वही मित्र तुम्हारा शत्रु बन जाता है। ये किंचित भी सोच के मत बैठ जाना कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ करने वाला है। ये मेरा स्वयं का भ्रम है। ये जितना संसार चल रहा है और संसार के जीव जैसे चल रहे हैं, वे मात्र और मात्र उस घड़ी के कांटों की तरह चल रहे हैं। देखी घड़ी के कांटों को? हाथ में जितनों ने घड़ी पहनी होगी, अब तो जरूरत ही नहीं है, सब कुछ महाराज जी मोबाइल पे ही आ रहा है। भले ही मोबाइल पे भी वो चलने वाले जो घड़ी के कांटे हैं, राकेश जी 24 घंटे चलते हैं, पर पहुंचते कहाँ? कहीं नहीं पहुंचते। ऐसा ही ये संसार का प्रत्येक प्राणी है, प्रतिदिन सुबह शाम चलता है 24 घंटे, दिन रात चलता है, पर जब भी पहुंचने का समय आता है, देखता है कहाँ पहुंचा?
जहां से निकला था 12 से निकलकर पुनः 12 तक ही पहुंचता है। ये मात्र और मात्र स्वार्थ के कारण एक दूसरे के पीछे कांटे के भांति हम घूम रहे हैं। पर जैसे ही उस घड़ी के पीछे लगी हुई सेल, देखिए आप लोगों ने, घड़ी के पीछे लगी हुई सेल जैसे ही निकल जाती है, घड़ी भी अपना काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही इन स्वार्थी जीवों की टोली के साथ है। जब तक घड़ी में सेल है तब तक घड़ी के कांटे चल रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, तीनों के तीनों कांटे घूम रहे हैं। पर सेल निकलती ही तीनों कांटे एक क्षण में, एक समय में बंद हो जाते। ऐसे ही जब तक तुम्हारी स्वार्थ की, पुण्य की सेल लगी है माँ, तब तक हर कोई तुम्हें माँ कह रहा है। जितने जितने कटघरे में, कोर्ट में खड़े हैं एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए, कौन है? कोई शत्रु कोर्ट में नहीं खड़े। अपने सगे, जिसे हमने अपना मान के रखा था, जिसके पीछे सब कुछ हमने लुटा दिया था, वही माँ, बेटा, बहन, भाई एक दूसरे के सामने कटघरे में खड़े हैं। क्योंकि जब तक स्वार्थ चल रहा था तब तक ये तुम्हारे संबंध थे, और जैसे ही ये स्वार्थ छूट जाता है, टूट जाता है, उसके संबंध भी छूट जाते हैं। देखा जाता है, कई बार देखा जाता है, अपने भी मुख फेरते हुए देखा जाता है। ये तो पक्का है कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कोई करोड़पति कभी करोड़पति बना देखा जाता है, और करोड़पति बनकर महलों में बैठा हुआ कभी रोड पर भी भीख मांगते हुए देखा जाता है। पर जीव नहीं समझ पाता। थोड़े से पुण्य के उदय में अपने उस जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य की सत्ता को, आत्मा को भूल जाता है, और अहंकार के वशीभूत होकर पता नहीं ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है जिसके कारण उसका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। क्या दृष्टांत वर्तमान में आप सभी ने नहीं देखे? जितने जितने परिवार में विसंवाद हुए, जितने जितने समाज में, देश में, राष्ट्र में विघटन हुए हैं, उन सबके पीछे का कारण मात्र जीव की स्वयं की वह छोटी सोच, जो अहंकार के कारण बढ़ रही है। आज वर्तमान में कितने सारे साधन हो गए। पहले वह भी समय था चक्र भाई, जब एकमात्र व्यक्ति परमात्मा का मंदिर बनाता था, पंच कल्याणक संपन्न करता था। आज भले ही व्यवस्था बदली हो, पर यह व्यवस्था बदलने का कारण मात्र इतना ही है कि हर व्यक्ति अहंकार से, स्वार्थ से जी रहा है। किसी प्रकार के साधनों की कमी नहीं है, किंचित भी किसी प्रकार के साधनों की कमी नहीं। मैं तो कहता हूं, पूर्व काल से वर्तमान की आधुनिकता के इस चकाचौंध में साधन बढ़ गए हैं। सबके पास धन संपत्ति सब कुछ बढ़ चुकी है, पर जितने साधन संपत्ति बढ़ी है उतनी ही उनके अहंकार भी बढ़ा है। और जहां अहंकार बढ़ा वहां उसकी सोच छोटी हो गई, उसकी साधना संकुचित हो गई, उसका जीवन संकुचित हो गया। बिल्कुल उस घोड़े के भांति। कल बहुत सारे घोड़े आए थे, देखा था आप लोगों ने? बहुत सारे घोड़े आए थे, टांगे पे भी घोड़े लगे रहते हैं। जैसे उस घोड़े के, माँ देखा कभी? आंखों पे आगे नहीं, बाजू से क्या लगी रहती है? उस घोड़े के जैसे ही दोनों आंखों के बगल से पट्टी लगी रहती है कि धोखे से भी वो इधर उधर ना देखे। भले ही हमारे आंखों पर कोई गांधारी जैसी पट्टी नहीं है, ना कोई घोड़े जैसी बगल में पट्टी है, पर हमारे दिलो दिमाग में ऐसी पता नहीं है अहंकार की पट्टी बन चुकी है कि हमारी दृष्टि और हमारी सोच प्रतिपल प्रतिदिन छोटी और छोटी होती जा रही।
और जब तक हमारी इस सोच को बदलने का हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये संसार की दशा छूटने वाली नहीं है। ये एक एक कारण है छोटी सोच के। मेरा स्वार्थ, मेरा अहंकार, मेरा कर्तृत्व भाव, इन सब के कारण ही जीव आज वर्तमान में दुखी है। दुखी नहीं है ना माँ? दुखी नहीं है ना? दुखी भले ही स्वीकार करो या ना करो, पर घर परिवार समाज में रहते रहते दुख के अलावा आज तक हमने और कुछ भी नहीं भोगा। कितना बड़ा निर्णय करने का समय आ चुका है कि आज तक जितने जितने अनर्थ हमने कर डाले, वह प्रत्येक अनर्थ का कारण मात्र अर्थ था, स्वार्थ था। अभी भी इतना सारा समय चक्रित भाई क्यों हुआ? 1 घंटा मात्र अर्थ के पीछे अनर्थ होता रहा। चाहे घर, समाज, देश, राष्ट्र जितनों के टुकड़े हुए हैं, वह अर्थ और स्वार्थ। दो ही ऐसे साधन वर्तमान में हैं जिसके कारण से व्यक्ति अपने जीवन को, अपने आप को बदल नहीं पा रहा है, अपने उस सोच से उभर ही नहीं पा रहा है। इतनी छोटी सोच व्यक्ति की निजी हो चुकी है कि वह पहले तो फिर भी समय था, हम दो हमारे दो, अब तो एक ही पे आ गए। पता नहीं कल अब क्या होगा, कोई भरोसा थोड़ी है। जैसे कल बता रहे थे कराटे पराठे, ऐसे और नया कुछ एडवांस 2 की 1 और 1 का ये कहीं भी नहीं हो, पता नहीं। जो ये व्यक्ति की सोच है, जब तक हम अपने उस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं है। एक सूत्र जीवन में याद करके रखना। लाला जी राजनांद का क्या नाम है आपका? सारांश। सारांश नाम तो सारांश है, पर जीवन का सारांश आया कि नहीं आया? निर्णय करना, एक सूत्र अपने दिलो दिमाग में, कापी में अवश्य लिख के रखना। जिंदगी में उत्थान करना है तो अपनी सोच को बढ़ाना हमें होगा। हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है मार्ग पर, हर व्यक्ति चलना चाहता है, पर वह व्यक्ति अगर पैर में थोड़ी सी भी मोच हो तो चलते हुए देखा? कभी मोच आई? चलते चलते पैर में थोड़ी सी भी, राजेश मुंडी हिला रहे, 4 महीने से बेचारा मोच लेके ही घूम रहा है। वह पैर में रखी हुई छोटी सी मोच, थोड़ा सा कंकड़, एक कांटा भी हो तो व्यक्ति अच्छे से पैर रखकर रास्ते पर चल नहीं सकता। जब तक वो मोच ठीक नहीं होती तब तक तुम्हारा मार्ग, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जब पैर की मोच तुम्हें पथ पर चलने नहीं देती तो तुम्हारी छोटी सोच तुम्हें सिद्धालय तक कैसे पहुंचाएगी? सूत्र को डबल अंडरलाइन करके, इटैलिक्स बोल्ड करके अपने कहीं लिख के रख लेना सारांश भाई। छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। सुनाई दिया कुछ? समझ में आया कुछ? अभी समझ में नहीं आया, मात्र सुनाई दिया है। छोटी सोच और पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। जैसी पैर की मोच व्यक्ति को रास्ते पर सीधा पैर रख के आगे नहीं बढ़ने देती, ऐसी मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देने वाली कोई है तो मेरी छोटी सोच है। जरूरी नहीं है कि निर्ग्रंथ बनकर ही कुछ हम मोक्ष मार्ग पे चले। हमें मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पहले सम्यक दृष्टि बनना आवश्यक है, और सम्यक दृष्टि बनने के लिए अपनी सोच को बढ़ाना आवश्यक है। जो एक बहुत संकुचित हमारी सोच हो चुकी है, जितना जितना हम कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य में जो हमारा नाम, अहंकार, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करने की भूख लगी है, तब तक विश्वास मानना राकेश पंडित जी, आप कभी मोक्ष मार्ग पर बढ़ नहीं सकते। कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा था ना आपने, आप ही को प्रश्न, आपके ही प्रश्न को समझाना चाह रहा हूं कि अगर वास्तव में आप अपना कल्याण, उत्थान करना चाहते हो, जीवन में कभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो, तो जो मेरी संकुचित सोच है, छोटी सोच है, उस सोच से हमें उभरना होगा।
ये पक्का निर्णय करना होगा। जब तक मेरी दृष्टि, मेरी सोच नहीं बदलेगी, तब तक मैं सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। और सम्यक दृष्टि बनने के लिए, सोच बढ़ाने के लिए प्रतिपल मेरे भीतर जो मुझे उस कांटों के भांति चुभ रहा है, ऐसे उस अहंकार को विगलित करना होगा। किया, आज तक हमने सब कुछ किया। माँ निर्ग्रंथों को दान दे दिया, अरिहंत की पूजा कर ली, गुरु की सेवा भी कर ली, पर गुरु की सेवा, अरिहंत की पूजा और निर्ग्रंथ को दान देते देते वास्तव में विचार करना, हमारी सोच कितनी निर्मल थी। हमारा अगर किंचित भी वहां शुभम दिखावे का अगर परिणाम था कि मैं गुरुजी आपकी इतनी सेवा कर रहा हूं, मुझे कुछ ना कुछ बदले में फल चाहिए, तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। पक्का है, सेवा करो मेवा मिलेगा, पर मेवे की भाव से अगर सेवा करोगे तो कोई मेवा, कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो हमारे भीतर की विषय कसायों की परिणति प्रतिपल चल रही है, उससे थोड़ा सा उठकर हमें अपनी सोच विचार को बदलना होगा। मात्र क्रियाओं को दोहराने से, पूजा पाठ अभिषेक दान इतना कार्य करने से कल्याण नहीं होगा। जो हम कर रहे हैं, क्या वह मेरा प्रदर्शन है कि वास्तविकता है? क्या मैं उन क्रियाओं को करते समय प्रतिपल प्रति समय आनंद लूट पा रहा हूं कि नहीं, ये स्वयं में विचार करना होगा। सारांश भाई, कल पहला अभिषेक किया ना आपने, जब उस कलश को लिया था हाथ में और जब बोली लगा के तुम्हें वह बोली प्राप्त हुई थी, तब जो गदगद भाव थे आए थे ना, आंखों से पानी भी आए थे। प्रतिमा रखते समय भी कह रहे थे, महाराज जी वर्षों से जो सपना संजोया था, एक एक रुपए और जो पुण्य इकट्ठा किया था, वह पुण्य उदय में आया था। ऐसा आनंद जो कलश ढारते समय बोली मिलने पर तुम्हारे आंखों से झलक रहा था, अगर ऐसा आनंद प्रतिपल प्रत्येक कार्य में आएगा तो पक्का मान लेना तुम सम्यक दृष्टि बन चुके हो, अन्यथा नहीं है। आज तक क्रिया दोहराते 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 मनुष्य समय बीत चुका। वे ही परमात्मा, वे ही भगवान, वे ही पानी, सब कुछ वही है, पर मैं अपने जीवन को क्यों नहीं बदल पाया? वे ही आदिनाथ भगवान, जिस आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते वह मानतुंग स्वामी ने 48 ताले तोड़ दिए, हम अपने शरीर की थोड़ी सी पीड़ा भी ठीक नहीं कर पा रहे। कमी भगवान में नहीं है, कमी भक्तांबर में नहीं है, कमी हमारी भक्ति में, हमारी सोच में है। वही आदिनाथ है ना, कि और कोई आदिनाथ है? भक्तांबर भी वही है, पर अंतर हमारी सोच, हमारी भक्ति में आया है, अंतर हमारी श्रद्धा में है। हम जितना 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 कार्य करते हैं माँ, हर कार्य में हम तुरंत कुछ ना कुछ फल की इच्छा करते हैं, और जो भगवान की भक्ति से, गुरु की सेवा से हमें अचिंत्य फल मिलने वाला था, हम इतना सा मांग के रह जाते हैं। आज तक यही भूल हुई, आज तक हमारी यही भूल हुई। मिलना हमें बहुत बहुत कुछ मिलना था, पर हम जब भी भगवान गुरु देव शास्त्र के पास पहुंचते हैं, थोड़ा सा मांगते, इतना सारा मिलना था वो थोड़े से निकल जाता है। एक बार जेल में राष्ट्रपति जी पहुंचे, और राष्ट्रपति तो पूरे भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति, वो जो कहेगा करना पड़ता, और उसको छूट भी होती है। राष्ट्रपति ने कह दिया तो किसी की फांसी भी, मैंने सुना है, किसी की फांसी भी रुक सकती है। राष्ट्रपति जेल में गया, और पता नहीं उस दिन उसका क्या मूड था, क्या था, कुछ विशेष उसका कुछ मन ऐसा था कि वो सोच के गया था, आज जो इस जेल में रहने वाले कैदी है, बहुत वर्षों से ये यहाँ रह रहे हैं, आज जो कुछ भी ये मांगेंगे मैं उन सबको दे दूंगा। और ये 50 यहाँ पर कैदी है, कम से कम जो इनमें से सुधर चुके हैं,
जो अपने आप में ग्लानि और घृणा से भर चुके, अपनी गलती का एहसास है, ऐसे 4-5 लोगों को तो मैं रिहा कर दूंगा। क्या सोचा राष्ट्रपति ने सक्रिय जी कि 4-5 लोगों को तो मैं इस जेल से रिहा कर ही दूंगा। राउंड पर पहुंचे राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति जी आए थे तो सबने सोच के रखा था, जैसे डॉक्टर भी राउंड के लिए आता है अस्पताल में तो हर पेशेंट सोच के रखता है कि डॉक्टर को बताऊंगा ये कमी है, ये ज्यादा है, वो है। प्रत्येक उस जेल में रहने वाले कैदी ने सोच के रखा था कि कोई पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा, मैं ये मांगूंगा, ये कह दूंगा। सबके पास पहुंचते 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 पहुंचा और आखिरी ही 2-4 कुछ कैदी बचे थे। राष्ट्रपति के भाव ही नहीं हुए किसी को छोड़ने के, किसी ने कहा ही नहीं मुंह से। राष्ट्रपति ने यही सोचा था कोई कह दे बस एक बार कि आज मुझे मुक्त कर दो, छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा, पर किसी ने कहा ही नहीं। आखिरी 2-4 कैदियों के कैद खाने तक पहुंचे और बाहर ही होने वाले थे। इतने में सबसे आखिरी वाले कैदी जोर से कहता है, राष्ट्रपति जी बाकी सब तो ठीक है पर मेरी कंघी टूट गई है, रोज दर्पण में देख के कंघी करने की आदत है, मेरी कंघी टूट गई है, आप कह दो किसी से कंघी दे दो। राष्ट्रपति जी ने तुरंत इशारा किया, कह दे भाई कंघी दे दो। और जाकर बाहर बैठकर उदास होकर राष्ट्रपति जी बैठ गए। और जैसे ही बाहर उदास होकर बैठ गए, जो उसका असिस्टेंट था, पीए था, उसने पूछ लिया भाई क्या हो गया? राष्ट्रपति जी आप उदास क्यों हो? कुछ किसी ने ऐसी वस्तु मांग ली कि जो आप दे नहीं पा रहे? राष्ट्रपति जी कहते नहीं भाई, मैं तो सोच के आया था कि 2-4 लोगों को रिहा कर दूं, जो मुझसे कहेगा इस जंगल से, इस जेल से बाहर जाना है, मैं उसे छोड़ने के लिए आया था। पर किसी ने बाहर जाने की तो मांग की ही नहीं। किसी ने कंघी मांगी, किसी ने दर्पण, किसी ने भोजन, किसी ने कुछ मांगा, और जितना मांगा मैं दे के आ गया। ऐसी ही स्थिति वह हमारी और परमात्मा के साथ हुई है। हम पहुंचते हैं भगवान के पास, गुरु के पास, हमारा दुख ठीक हो जाए, परिवार का ये ठीक हो जाए, घर चल जाए, दुकान चल जाए, मात्र हमने छोटी 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 भीख मांगना सीखी है। परमात्मा तो तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए तैयार है, इस संसार के कैद से रिहा करने के लिए तैयार है, तो कहां संसार की छोटी छोटी बातों को मांग रहा है? इस संसार की जेल के छुड़ाने के लिए ये सच्चे गुरु और सच्चे परमात्मा तुम्हारे लिए सामने विजिट देने आए हैं। मांग क्या रहे हैं कैलाश भैया? कंघी चाहिए, संसार में ये चाहिए, घर में ये कमी है, दुकान में वो दुकान नहीं चल रही है। हमने आदत नहीं छोड़ी, छोटी सोच के कारण वह रिहा नहीं हो पाए। सोची तो छोटी थी, राष्ट्रपति तो बहुत कुछ सोच के आया था, सबको रिहा कर दूं, पर मांग किसी ने की नहीं। परमात्मा भी सबको यही कह रहे हैं, गुरु भी बार बार मार्गदर्शन कर रहे हैं, अरे मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो, कुछ ऐसा मांगो जिससे संसार की जेल छूट जाए। पर हमने उनके दर पर भी पहुंचकर यही मांगना प्रारंभ कर लिया कि घर ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, धन संपत्ति मिल जाए। अरे धन संपत्ति क्या, मांगना ही था तो दुख खो कम खो बोही लाहो सुगहि रमणम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मजम। संपत्ति ही चाहिए थी माँ, संपत्ति ही चाहिए थी तो जिनेंद्र भगवान जैसी संपत्ति प्राप्त करते ना। कहाँ उस संपत्ति और अर्थ टकों के पीछे पड़े थे? ये पक्का मानना, ये तो अर्थ आज है, कल नहीं है, कल नहीं था, आज है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पिछली पर्याय में कुछ ना कुछ हमने पुण्य इकट्ठा किया था, जो इस पर्याय में हमें ये धन संपत्ति प्राप्त हुई है, सब साधन प्राप्त हुए हैं, और इन साधनों का हमने, समय का हमने अगर दुरुपयोग किया तो हमारा अर्थ अनर्थ स्वार्थ सब बिगड़ जाएगा। इसलिए सोच समझकर हमें निर्णय करना है। जो हमें समय साधन सब कुछ मिले हैं, उसका पल पल के लिए अपनी सोच को बढ़ाते हुए काम करना है। यही तो भूल हुई, यही तो भूल हुई। हम हर जगह पे अपनी, कह दूं क्या, बुरा तो नहीं मानोगे चतारा भाई,
मान लोगे तो क्षमा कर देना, पर हमारी आदत क्या करे, बनियागिरी की है हेमा भाई, बनियागिरी की आदत है। मिलना इतना था पर हम इतने 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 मांगते मांगते अपनी छोटी सोच के कारण कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाए। याद रखना सारांश भाई, क्या छोटी सोच और पैर की मोच व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे बढ़ने के लिए हमें उस पैर की मोच मिटाने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसी हमें अपनी सोच को बढ़ाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किसी अस्पताल में चले मत जाना, नहीं तो पहुंच जाओ। महाराज ने कहा था कि सोच बढ़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शरीर का डॉक्टर तुम्हारी सोच नहीं बढ़ा सकता, मन का डॉक्टर सच्चा गुरु ही तुम्हारी सोच बढ़ा सकता है, अन्य तुम्हारी सोच बढ़ाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और ये छोटी नहीं बड़ी सोच का ही प्रतीक है कि तुम्हारे छोटे से चंदेरा ग्राम में आज साक्षात इतना बड़ा विशाल पंच कल्याणक और गजरथ महोत्सव संपन्न है। संख्या छोटी हो सकती है पर सोच बड़ी होनी आवश्यक है। सोच जिसकी बड़ी होती है इनको वह तुम्हारी भी भावना, यहाँ भी मात्र तुम्हें तो पता ही है रिश्तेदारी है, 4-5 घर की समाज ने संख्या में भले ही कम पर सोच में जो बड़े होते हैं वे ही कुछ अच्छा कार्य कर सकते, क्योंकि माँ संख्या से काम नहीं होता। उस दिन की याद है नमक की, कितना ही किलो भर भोजन कर लेना मुकेश भाई, पर स्वाद कब आएगा? एक चुटकी भर नमक से ही स्वाद आता है। चुटकी भली ही चुटकी भर दिखती है पर संख्या में क्वांटिटी में कम होने पर भी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वह पूरे भोजन में चुटकी भर नमक स्वाद देता है। हमारी सोच अगर उत्कृष्ट है तो हम जीवन में अवश्य कल्याण कर सकते। समय हो चुका है, मुकेश जी मंच पे पहुंच गए, मतलब मैं समझ चुका हूं कि समय हो चुका है। अरे आप समझदार हो गए, हम संकेत समझने लगे। चक्रेश ने माइक पकड़ लिया, अब तो और ही जल्दी बंद करना पड़ेगा। क्या करें, सब कहने के लिए सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है पर समय ही नहीं है। समय पे समय का काम करें। हम उस अर्थ और स्वार्थ से उठकर अपने इस अनादि के अनर्थ को मिटाने के लिए उस 8वें अर्थ तक 8वें पृथ्वी तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि उस आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा को, पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा को हम सभी समझ रहे थे। आज दोपहर में कर लेना, दोपहर तक माता जितना भी उन बालकों से राजकुमार से खेलना है, सब कुछ करना है कर लेना। दोपहर के बाद सब राग रंगत सब समाप्त, उस वीतराग मार्ग की ओर वे दीक्षा लेने के लिए बढ़ जाएंगे। इस ब्रह्मांड में अगर कहीं कोई कार्य हो रहा हो, सम्मेद शिखर की यात्रा छोड़ देना, सम्मेद शिखर की यात्रा छोड़ देना, पर कहीं समाधि और कहीं दीक्षा हो रही सारांश भाई, सब काम छोड़कर जाना। जितने जीव है सबसे यही समाचार देना कि भाई दुकान जतारा वालों के नाम कल खोल लेना, फिर कभी खोल लेना, पर भगवान तीर्थंकर साक्षात जो स्वयंभू है उनकी आज दीक्षा और तप कल्याणक होने वाला है। जो अहो भाग्यशाली होते हैं वे ही ऐसे अहो भाग्यशाली क्षणों को साक्षी बनकर देख पाते हैं। इसलिए कोई ऐसा जीव नहीं हो, भले हम ले पाए नहीं ले पाए, जब ले पाए तब ले पाए, पर कम से कम जो दीक्षा ले रहे हैं उनकी कम से कम हम बैठे बैठे अनुमोदना ही कर ले। कम से कम उन भावों को संजो ले कि किन भावों से उन्होंने वह वैराग्य धारण करके उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए। जब तक भोग विलास में थे तब तक सोच छोटी थी, और जैसे ही सोच बदली वह मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। हमारा भी चलने का समय हो गया, क्या करें, समय तो हो ही गया है। दीपक भाई समय को समय पे समझना है। आज का ही दिन है,
आज ही का दिन है जब भगवान ने अपने जीवन का उत्थान करने के लिए अपनी सोच बदलकर अपने कल्याण के लिए वैराग्य का मार्ग पकड़ा। करेंगे दोपहर में उस वैराग्य की, पर मुकेश शास्त्री जी, पंडित जी, तीनों से यही कहना है, बाकी सब ठीक है। अब सब कुछ अर्थ बहुत, कमेटी कम कहाँ है कोषाध्यक्ष जी? सानंद कुमार, अब तो कम नहीं पड़ रहा। अब समय पर समय का ध्यान रखते हुए कम से कम केवल ज्ञान की क्रिया, दीक्षा की क्रिया सब अब मुहूर्त और समय पे हो, क्योंकि इसी से परमात्मा बनता है। अभी तक हो गया गर्भ जन्म सब कुछ हो गया, अब दीक्षा ज्ञान इन समयों में समय का अभाव ना हो। कार्य तो करना ही है, छोड़ना नहीं तो चक्रेश के महाराज जी फिर मैं चला जाऊं, चला नहीं जाना है, वो भी करना है और ये भी करना है। दोनों का समतोल बैलेंस बनाते हुए हमें समय का ध्यान रखते हुए, पर चक्रेश भी क्या करें, माता हरे मौन लेके बैठ जाती है। जब मैं बोलने लगता हूँ तब ये बोलती है, अब तुम बोलते हो तो कोई बातें करने लगती है। क्यों माता इतनी बुराई हमसे? जब मैं बोलता हूँ क्या हो जाता है, आप चुप क्यों हो जाते? ये सब लोग बोलते हैं तब आप अपना अपना ग्रुप बना के बार बार कह रहे थे इधर देखो इधर देखो, कोई नहीं देख रहा था। पता नहीं मैं जैसे ही बोलता हूँ सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, ये तो भगवान की वाणी बोलती है। इसलिए सब अपनी बात सुनने के लिए इस भगवान की वाणी को सुनने के लिए मुखरित हो जाए। करेंगे दोपहर में समय का ध्यान रखते हुए उन समय की क्रियाओं को पुनः समय पर, क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। अपनी सोच को बदले, अपने समय को बदले, समय की बात समय पर समझने के लिए पुनः दोपहर में समय में मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।